भोपाल के कोविड अस्पतालों में इन दिनों हमारे डॉक्टर्स कोरोना वॉरियर्स बनकर अपना 101% देने की कोशिश में जुटे हैं ताकि लोगों को कोरोना महामारी से बचाया जा सके। भोपाल में मेडिकल कॉलेज को भी बड़ा कोविड-19 सेंटर बनाया गया, जहां करीब 300 शासकीय बिस्तर हैं और उतने ही प्राइवेट बिस्तर लगाए गए हैं जिससे लोगों को इलाज मिल सके। रिपोर्ट आप देखिए। से अस्पतालों में इन दिनों मारामारी मची हुई है। कोरोना वायरस तेजी से लोगों को अपनी जद में ले रहा है। ऐसे में अहम भूमिका हमारे डॉक्टर्स निभा रहे हैं। भोपाल के कोविड मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों की टीम मुस्तैदी के साथ मरीजों को बचाने में जुटी हुई है। मेडिकल स्पेशलिस्ट से लेकर डेंटल डॉक्टर्स भी इन दिनों कोरोना वायरस सेंटर में अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं और साथ ही साथ लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं ताकि वो इस बीमारी का सामना कर सही होकर अपने घर जा सकें। इस बार की जो रेस में पेशेंट आए हैं बड़े बिगड़े हालत में आ रहे हैं, उनको बचाने में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लग रहे हैं। एक्स्ट्रा वेंटिलेटर हमने परचेज़ किए हैं। हम पेशेंट की रिकवरी रेट दे रहे हैं। हमारे पेशेंट जो डिस्चार्ज होते हैं हम उन पेशेंटों को दूसरे पेशेंटों से मिलवाते हैं कि उनको एक मोटिवेशन मिले जिससे उनके अंदर एक पॉजिटिव थिंकिंग आए। अभी पेशेंट बेसिकली इस बात से डर रहे हैं कि कैसे हमारा चेकअप होगा, कैसे अपने आर्टिफिशियल रिपोर्ट आएगी, कैसे हम वार्ड्स में पहुंचेंगे। तो डरने वाली कोई बात नहीं। हॉस्पिटल बहुत अच्छे से मैनेज कर रहा है सब चीज़ों को और रिपोर्टिंग भी बहुत अच्छे से जल्दी हो रही है। प्लस यहाँ पर जो वार्ड में पेशेंट हैं जो सीरियस भी हो रहे हैं उनको हम आईसीयू में शिफ्ट करके उनको प्रॉपर ट्रीट कर रहे हैं। इन डॉक्टरों की मेहनत का नतीजा भी सामने निकल कर आ रहा है, क्योंकि जो भी मरीज यहाँ से स्वस्थ होकर जा रहे हैं वो काफी खुश हैं और लोगों को इस वायरस से जंग में लड़ने का और जीतने का संदेश दे रहे हैं। मैं यहाँ पर आई थी और अपना परफेक्ट कर जा रही हूँ। सब डॉक्टर्स लोगों ने मुझे बहुत अच्छे से गाइड किया, बहुत अच्छा मेडिटेशन हुआ और उन्होंने कहा कि आप लंबी लंबी सांसें लीजिए, अच्छे से खाइए, खूब पानी पीजिए और विल पावर आपका बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे। डरना ही नहीं है, मेन बात ये है कि डरना ही नहीं है आपको। सब कुछ आपके ऊपर है, आपकी विल पावर पर है कि आप ठीक हो सकते हैं और 100% हो सकते हैं। हालांकि इस समय सबसे ज्यादा जरूरत अगर किसी चीज की है तो वो है ऑक्सीजन की। सरकार भी लगातार प्रयास कर रही है कि लोगों तक ऑक्सीजन पहुंच सके, तो वहीं अस्पताल प्रबंधन भी ऑक्सीजन की किल्लत को देखते हुए अपनी बेहतर परफॉर्मेंस दे रहे हैं, जिसमें अस्पताल की टेक्निकल टीम की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। ऑक्सीजन की कमी ना हो इसके लिए अस्पताल प्रबंधन लगातार मेहनत कर रहा है और अलग अलग जगहों से जो ऑक्सीजन के सिलेंडर मंगाए जा रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो कोविड अस्पताल है, बड़ा अस्पताल है राजधानी भोपाल का पीपल्स हॉस्पिटल, और यहाँ पर जो आप देख सकते हैं जो सिलेंडर हैं वो भरने जा रहे हैं। हालांकि अगर हम ऑक्सीजन की बात करें, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा कोविड के जो मरीज़ हैं वो मौजूद हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सिलेंडर हैं वो पूरी तरीके से यहाँ पर भरे हुए हैं ताकि लोगों के पर तक आसानी से ऑक्सीजन पहुँच सके। और जब ये कहा जाता है कि ऑक्सीजन काफ़ी ज़्यादा भर जाता है, बन जाता है, ओवर ज़्यादा, तो उसका जो प्रेशर है वो अपने आप यहाँ पर कंप्लीट नहीं करता। वो ये जो सिलेंडर्स हैं, जो टैंक है, इसके माध्यम से जो ऑक्सीजन है वो सप्लाई की जाती है। अगर हम यहाँ देखेंगे तो ये देख सकते हैं आप, ये जो बर्फ़ है ये गिर रही है, यानी कि आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन का जो प्रेशर है वो पूरी तरीके से चालू है। और साथ ही साथ जहाँ जो सिलेंडर किस तरह से भरे जाते हैं वो भी आप यहाँ देख सकते हैं। और ये है जहाँ से सिलेंडर्स की जो सप्लाई है वो की जाती है। तो ये देखिए, ये इस तरह से जो सिलेंडर की सप्लाई है वो हो रही है ताकि मरीजों तक ऑक्सीजन आसानी से पहुंच सके। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग जगहों पर ऑक्सीजन सिलेंडर लगे हैं। कुछ सिलेंडर भरने के लिए जा रहे हैं, कुछ सिलेंडर जो भरे हुए हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो प्रेशर है उसका वो किस तरह से किया जाता है। जब एकजुट होकर काम किया जाए तो सभी असफल काम सफल होते हैं और शायद यही वजह है कि इस कोविड अस्पताल में भी छोटे स्तर के कर्मचारी से लेकर मेडिकल सुपरिटेंडेंट, वाइस चांसलर, मेडिकल कॉलेज के डीन भी दिन रात अपने कर्मचारी और डॉक्टरों का हौसला बढ़ा रहे हैं। इसमें कि हमें कहा गया है कि 300 बेड्स आप कोरोना के लिए निर्धारित कर दीजिए और जिसमें कि सिर्फ कोरोना पेशेंट्स का इलाज किया जाएगा। तो उसके हिसाब से हमने सारी व्यवस्थाएं की हैं और अभी तक जितना हो सका है हमने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया है कि जितने भी पेशेंट्स यहाँ आते हैं उनकी पूरी तरह से देखरेख की जाए और उनको जितना संभव हो सके इलाज दिया जाए। ऑक्सीजन को लेकर कहा जा रहा है कि थोड़ी सी कमी है और ऐसे में ये भी बताया जा रहा है कि जो स्टैंड है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। पहले 20 लोग आते हैं, अब 40 आते हैं, फिर 80 हो जाते हैं। तो ऑक्सीजन की कहीं ना कहीं कमी क्या ऐसा लगता है कि हॉस्पिटल में हो जाती है? जैसे कि आपने बताया कि 300 सरकारी बेड हैं और बाकी के प्राइवेट बेड हैं। जी, तो ऐसा ऑक्सीजन के लिए तो पूरे देश के अंदर ही कमी चल रही है।
तो कभी कभी हमारे यहाँ भी महसूस किया जाता है कि अचानक से कमी हो जाती है, जहाँ से हम ऑक्सीजन लाते हैं वो पूरा समय पे जब नहीं मिल पाती है, थोड़ी सी कमी आती है। लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ है कि ऑक्सीजन पूरी तरह से ख़त्म हो गई हो या कभी कमी पड़ गई हो। कुल मिलाकर प्रदेश में स्थिति काफी चिंताजनक है, लेकिन इस कठिन दौर में भी हमारे कोरोना वॉरियर्स अपनी जान की परवाह करे बिना सिर्फ और सिर्फ मरीजों को बचा रहे हैं। अब ज़रूरत ऐसे में है लोगों से कि वे भी समझें, कोरोना की वेव को समझें, और जिस तरह से हमारे डॉक्टर्स ने, हमारे डीन ने, वाइस चांसलर, तमाम लोगों ने संदेश दिया कि आप घर के अंदर रहें, सुरक्षित रहें, तो आप वैसा ही काम करें। वीडियो जर्नलिस्ट अनवर के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज़ स्टेट भोपाल।